आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनके कई पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, मतलब गरुड़ पुराण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भक्त एकादशी का इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें स्वर्ग में भी उच्च स्थान की प्राप्ति होती है और उनके पिछले कई जन्मों के पाप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और पद्म पुराण में इंदिरा एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें हजारों कन्यादान के पुण्य का फल प्राप्त होता है और हजारों वर्ष की तपस्या का पुण्य भी प्राप्त होता है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी अगर आज के दिन आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। अच्छा, इंदिरा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है और इस स्वरूप की आराधना करके और विधि विधान से अपने पितरों का तर्पण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, पितरों के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तो पितरों का उद्धार जब हम करते हैं तो हमारा उद्धार तो स्वतः ही हो जाता है और इसलिए पितृपक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्रत करें या ना करें, व्रत की कथा सुने, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, अपने पितरों का स्मरण करें, उनके लिए तर्पण करें, दान दक्षिणा इत्यादि करें और ब्राह्मण को भोजन करवाएं, जरूरतमंदों की सेवा करें। इतना भी अगर आप करते हैं तो भी आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और इंदिरा एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब आप सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था और बलशाली भी था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता था और उस राज्य की प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की जो छोटी बेटी थी वो ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और वो स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग जो राज्य के थे वो राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। सिर्फ प्रजा ही नहीं बल्कि राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। मतलब अपनी बड़ी बेटी से छोटी बेटी को अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण से राजा की जो बड़ी बेटी थी उसे अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उससे पहली ही नजर में प्रेम कर बैठा। और फिर उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की जो बड़ी बेटी थी ये सब देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। और फिर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी ही छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय ले लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी ही छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक और उपाय सोचा। और फिर उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी तब एक मटके में सांप रखकर उसी के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। और इसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर समय ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बावजूद भी असफल हो रही थी, जिससे कि वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है?
और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। अब छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति उस तोते को मारकर वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई, मतलब राजा के पास गई, और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। फिर राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और फिर उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। अब जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन, जो कि 3.5 ही फेरे ले पाती है, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी जो बेटी है ना तो वो जीवित है और ना ही वो मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। फिर राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग में लिटा दिया, जैसा कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को वचन दिया था। और फिर वहां कुछ सैनिक तैनात करके राजा वापस अपने महल को आ गए। तभी राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी, आपकी इज्जत का फिर क्या होगा? तो अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये तो राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी के लिए मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। इसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास फटकता था। राजकुमार ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेमिका को अर्थात छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर इस पलंग में कौन लेटा हुआ है? इसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर तो राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वो तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास अर्थात छोटी राजकुमारी के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और अपनी प्रेमिका से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ अब घर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी
कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह उस हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार उतार देती है तो मैं वापस से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने जब ये बातें सुनी तो राजा की छोटी बेटी के पास ही रहने का निर्णय ले लिया और फिर उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और फिर वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। इसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। तब राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ही ग्यारस माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा ये बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना। फिर कुछ समय के बाद देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से बोला कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और फिर वहां से वो चला गया। राजकुमार को बाहर निकलते हुए बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। इसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के जो 2 टुकड़े होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती हैं और फिर उस पुत्र को जीवित करके वहां से लेकर चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन राजकुमार के सामने कोई भी बात प्रकट नहीं करती है। राजकुमार कहता है कि तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। अब एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम बड़ी राजकुमारी के पास जाकर उनसे उनके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास अर्थात बड़ी राजकुमारी के पास जाकर कहता है, मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। अब ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन अर्थात बड़ी राजकुमारी बहुत क्रोधित होती है, परंतु उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। इसलिए वो उस बच्चे को उस हार को दे देती है और तुरंत ही वो बच्चा उस हार को लेकर जाता है और अपने पिताजी को अर्थात राजकुमार को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और फिर बड़ी राजकुमारी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ऐसी करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम से सुखपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी की विधि तथा इसका फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। हे राजन,
यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुखपूर्वक बैठने के बाद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें और एकादशी की रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने जो तुमसे कहा है, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 16 सितंबर 2025 को रात्रि में 12:23 पर और इंदिरा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर और एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2025 को रखा जाएगा और दिन होगा बुधवार का। अच्छा, एकादशी तिथि का जो श्राद्ध होता है वो भी 17 सितंबर को ही किया जाएगा। एकादशी तिथि पर गौरी योग बन रहा है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। चंद्रमा अपनी स्वराशि अर्थात कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे जिससे गौरी योग बन रहा है। ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करते हैं या फिर अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, दान कर्म करते हैं, तो इसका पुण्य फल भी बहुत अधिक होकर प्राप्त होगा। 17 सितंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:24 पर। एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अभिजित मुहूर्त नहीं होता है। बात करें राहु काल की,
तो राहु काल दोपहर में 12:21 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन होगा दोपहर में 1:52 पर। ठीक है, तो इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। अगले दिन एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए। इसके बाद अपने पितरों का काले तिल से तर्पण कीजिए, तो इससे आपके पितरों को भी शांति मिलेगी और आपको भी आपकी पूजा का व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पितर संतुष्ट नहीं होते हैं हमारे देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। अगर आपके माता पिता जीवित नहीं है तो उनका तर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए दान करना या फिर गरीबों की मदद करना, ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। ठीक है, और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:40 पर और द्वादशी तिथि का समापन 18 सितंबर 2025 को होगा रात्रि में 11:24 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे 18 सितंबर 2025 को सुबह 6:17 से सुबह 9 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप शारदीय नवरात्रि और करवा चौथ व्रत के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।